केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने निकाली किसान न्याय पद यात्रा। मुआवजा में अनियमितताओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय में दिया आवेदन। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और सर्वे भी नहीं किया गया है। उन्होंने उचित मुआवजा की मांग की है, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया। आए हैं आप किसानों के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ये जो केन बेतवा लिंक की योजना है, किसानों की योजना है। इसमें इनके गांव जो 22 गांव जो डूब में जा रहे हैं, उनको विस्थापित करने के लिए बेचारे किसान परेशान हैं। मैं खुद उन गांवों में गया, कुछ पत्रकार साथी आप लोग भी गए थे वहां पे। मैंने देखा जाके, और उनके डॉक्यूमेंट हैं कि किसानों को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अमित जी कब से ये आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, किसानों के हित में कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि किसानों की जमीनों से कितनी जमीनें सिंचित होंगी, कितने उद्योग धंधे बनेंगे, लेकिन बेचारे किसान को अगर उचित मुआवजा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत का किसान ही अगर जीवित नहीं रहेगा तो देश कहां से जीवित रहेगा। किसान कहते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता हमारा जब नहीं रहेगा, आप सोचिए 15,000 रुपए घर का मुआवजा दिया जा रहा है, 25,000 रुपए दिया जा रहा है, क्या होता है। प्रति व्यक्ति कम से कम 50 लाख रुपए जो लोगों की मांग है वो मिलना चाहिए, और उनके एक परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ा मैंने एक खेल चल रहा है इसमें, और इसके पीछे वहां पे कुछ सुनने में आया है, जो विभाग के लोग बताते हैं, वो कुछ किसान भी बता रहे हैं कि वहां पे जो हीरे वगैरह मिलने वाले हैं जमीन में पाए गए हैं। जो अपना खनिज विभाग है, उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, सर्वे में पाया गया है, इनको हटा के ये खेल किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, तो ये किसानों के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और जितने किसान संगठन हैं किसानों के साथ हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में 11 अभयारण्य हैं। कितने? 11। पूरे देश में सबसे ज्यादा कई अभयारण्य हैं तो कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और एक शेर के लिए लगभग 10-12 गांव खाली किए जा रहे हैं। क्या खाने के लिए जो अनाज पैदा करना है, शेर से ही सारी चीजें हो जाएंगी? आप बताइए, टाइगर रिजर्व जो बनाए जा रहे हैं उनसे सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो मानवता के बारे में, किसान के बारे में, आम आदमी के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अब पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल चल रहा है। अभी सागर जिले के आसपास के वहां भी यही काम चल रहे हैं। पन्ना के में कोई डेवलपमेंट बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि टाइगर रिजर्व बना हुआ है, इसलिए बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और इस योजना में एक शेर को रखने के लिए अगर 10 गांव खाली कराए जाते हैं तो आप सोचिए इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। क्या शेर वोट देने आएगा सरकार के लिए? क्या शेर इंडस्ट्री चलाने आएंगे? तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन सारी चीजों के अलावा रोजगार पे, किसानों की समस्याओं पे, इनके उचित मुआवजे पे, पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी चीजों पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। आप मानते हैं कि पीटीआर का बफर जोन और कोर एरिया भी इसमें डूब क्षेत्र में जा रहा है? केन बेतवा लिंक एक बड़ा एरिया जा रहा है, लगभग 5500 स्क्वायर फीट एरिया जा रहा है, और इसमें पूरा कोर एरिया जो है चौपट हो जाएगा। हमको व्हाट्सएप भी किया और यहाँ भी वो आप दे रहे हैं। क्या सीधा था जो आप आगे हैं, क्या सीधा था आपके गाँव में भी? इनका क्या मांग है और क्यों आए? बिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में उनके साथ उनको कम मुआवजा मिला है, तो उसके लिए वो ज्ञापन लेकर आए हैं। ज्ञापन लिया गया है, ज्ञापन को अनुभाग कार्यालय बिजावर भेजा जा रहा है। क्या मांग है? कहना है कि मुआवजा उचित नहीं मिल रहा था, क्या मांग है? समस्या का ये मुआवजा उचित मुआवजा गाइडलाइन के अनुसार मिलता है। उसका कई स्तर पर गाइडलाइन होती है। अगर आपका पक्का मकान है तो उसकी फिर होल्डिंग गाइडलाइन है, आपका कोई जल स्रोत है उसकी अलग गाइडलाइन है। तो अलग अलग विभागों के माध्यम से कंपाइल होकर चीज़ें आती हैं, उसके अनुसार मुआवजा बढ़ता है। परंतु फिर भी उनकी मांग है तो उसका परीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय भिजवाया जाता है। उनका आरोप है कि वहाँ हीरा निकलने वाला है, इसलिए वो खाली करा रहे हैं। वैसा ना तो मेरी जानकारी में है और शासन का प्रयास है, ना ही मतलब मैं उस विभाग से संबंधित। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग
बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।